आपने नोटिस किया होगा जब भी वेबसाइट ट्रैफिक की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है? पेड एड्स, राइट? सो पैसा खर्च करो और ट्रैफिक बढ़ाओ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं जिससे आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक 10x तक बढ़ा सकते हो, वो भी बिना ₹1 खर्च किए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में 7+ इयर्स स्पेंड किए हैं और एसईओ टेक्निक्स को मैं बहुत ज्यादा टेस्ट आउट करता रहता हूं। आज मैं आपको एक सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये होता क्या है, कैसे काम करती है, एंड ये टेक्निक ऑलमोस्ट इंस्टेंट रिजल्ट दे सकती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा लो हैंगिंग फ्रूट कंटेंट रिफ्रेश टेक्निक के बारे में। आई नो दैट बहुत लंबा नाम है। एक पावरफुल एसईओ स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल फ्री है। मैंने इसे लो हैंगिंग फ्रूट इसीलिए कहा है क्योंकि ये वैसे ही है जैसे पेड़ के नीचे वाले फल तोड़ने में आसान होते हैं, लैडर की जरूरत नहीं पड़ती। सो आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज नवीन वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो हैंगिंग फ्रूट कंटेंट रिफ्रेश टेक्निक के बारे में। एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल फ्री है और रियल रिजल्ट्स देती है। गूगल सर्च रिजल्ट पेज पर टॉप पोजीशन कैप्चर करना एसईओ का अल्टीमेट गोल है। मतलब पोजीशन 1 या फीचर स्निपेट आपके क्लिक्स को 10x तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी एग्जिस्टिंग कंटेंट को बूस्ट करने में बिना नया कंटेंट क्रिएट किए। सो मेक श्योर इस टेक्निक को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप एसईओ, गूगल एड्स, मेटा एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना डेमो क्लास बुक कर सकते हैं हमारे साथ। सो चलिए अब बात करते हैं आज की टेक्निक के बारे में। सबसे पहला स्टेप है राइट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी ऐसे कीवर्ड्स जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, जो स्पेसिफिक रिजल्ट पोजीशन 5 से 15 के बीच में है। गूगल सर्च कंसोल हर वेबसाइट ओनर के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल टूल है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले अकाउंट बना लो, तब ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले स्क्रीन पर समझते हैं इस चीज को। गूगल सर्च कंसोल में जाइए। सबसे पहले वहां पर आपको दिखेगा एक सर्च रिजल्ट सेक्शन। वहां पर जाके आपको क्लिक करना है, फिर एवरेज पोजीशन को इनेबल करना है। अब फिल्टर लगाइए 5 से 15 पोजीशंस के बीच में। जब आप ये फिल्टर अप्लाई करेंगे आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो फर्स्ट पेज पर है लेकिन टॉप पोजीशंस में नहीं है। ये वो कीवर्ड्स हैं जिन्हें थोड़ी सी पुश की रिक्वायरमेंट है। इन्हें ऑप्टिमाइज करने से आपका सीटीआर ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। जैसे अगर आप एक लोकल बिजनेस चलाते हैं और बेस्ट बेकरी इन दिल्ली के लिए पोजीशन 8 पर रैंक कर रहे हैं तो इससे इंप्रूव करके पोजीशन 2 से 3 पर ला सकते हैं, जो आपके ट्रैफिक को मल्टीप्लाई कर देगा। अब जब आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं 3 किंग्स। अब आप अपने कंटेंट को 3 किंग्स में ऑप्टिमाइज करिए। 3 किंग्स क्या है? ये वो 3 जगह है जहां गूगल सबसे पहले देखता है कंटेंट को समझने के लिए। तो 3 किंग्स को समझते हैं। सबसे पहला है टाइटल टैग, जो सर्च रिजल्ट में दिखता है। दूसरा है H1 टैग, आपके पेज का मेन हेडिंग। तीसरा है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, दैट मींस आर्टिकल ब्लॉग का इंट्रोडक्शन। मान लीजिए आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग टिप्स के लिए रैंक करना चाहते हो। एवरेज टाइटल टैग क्या होना चाहिए? गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्रीन अर्थ ब्लॉग, राइट? बट अगर एक ऑप्टिमाइज टाइटल टैग की मैं बात करूं तो यहां पर 15 प्रूवन ऑर्गेनिक गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगिनर 2025 गाइड। H1 टैग में भी टारगेट कीवर्ड को प्रोमिनेंटली ऐड करना इंपॉर्टेंट है। 15 प्रूवन ऑर्गेनिक गार्डनिंग टिप्स दैट एक्चुअली वर्क। और फर्स्ट पैराग्राफ में भी कीवर्ड नेचुरली इंक्लूड करो, जिससे एग्जांपल लेते हैं, लुकिंग फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनिक गार्डनिंग टिप्स।
that can help your plants thrive. In this comprehensive guide, I will share practical techniques I have learned over years of organic gardening experience. तो ये थोड़ा सा बेटर है कंपैरेटिवली पीछे हमारा एवरेज कंटेंट के हिसाब से. सो ये सिंपल चेंजेस रैंकिंग में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकते हैं. मैंने देखा है कि वेबसाइट जो सिर्फ इन 3 किंग्स को ऑप्टिमाइज करके 4th पोजीशन अप मूव कर गई हैं जस्ट अ फ्यू वीक्स. अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपने कभी ये टेक्निक को इंप्लीमेंट किया है, कभी सुना है आपने इस टेक्निक के बारे में. तो अब हम बात करने वाले हैं SEMrush का SEO कंटेंट टेम्पलेट टूल. अब इस कंटेंट टेम्पलेट टूल का हम यूज करेंगे. ये टूल आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके बताएगा कि आपके कंटेंट में क्या मिसिंग है. इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, स्क्रीन पर समझते हैं. यहां पर आपको सबसे पहले samrush.com की वेबसाइट पर आना है एंड यहां पर काफी सारे फीचर्स है. तो यहां पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहां आपको ऑप्शन दिखेगा ऑन पेज एंड टेक एसईओ के नाम से. दिस वन इज द मेन फीचर, एसईओ कंटेंट टेम्पलेट, राइट. तो इस पे जस्ट आप क्लिक करोगे एसईओ कंटेंट टेम्पलेट पे. यहां पर आपको अपना स्पेसिफिक कीवर्ड डालना है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक हनी, राइट. तो हमने नॉर्मल ऑर्गेनिक हनी का एक कीवर्ड टाइप किया. यहां पर हम कंट्री चेंज कर लेते हैं. यहां पर हमने लोकेशन डाल दिया इंडिया. देन आफ्टर दैट यहां पर एक ऑप्शन है क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे. अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एनालाइज करेगा आपके टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को. तो ये जो टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर. ओके, सो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं. अब यहां पर आप देखोगे ऑर्गेनिक हनी के नाम से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं. थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंट सिमेंटिकल रिलेटेड वर्ड्स, राइट. अब यहां पर ये वो वर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिकली इन्होंने एंटर किए हैं अपने टाइटल्स के अंदर, डिस्क्रिप्शंस के अंदर. एंड इसका रीडेबिलिटी स्कोर क्या है, टेक्स्ट लेंथ क्या है, ये पूरी डिटेल्स इन्होंने ऐड करी है. यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि गूगल के जो टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स है हमारे राइट नाउ, इन्होंने हमारे यहां से कहां से एग्जैक्ट बैकलिंक्स लिए हैं. तो यहां पर ट्राई करना है कि आपको यहां से आपके खुद के बैकलिंक्स मिल जाए. ठीक है, आप खुद बैकलिंक्स ले सको इन स्पेसिफिक वेबसाइट से. आई नो दैट बड़ा टफ है इन बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना, बट ट्राई तो करना पड़ेगा, राइट. नीचे हम स्क्रॉल करते हैं. थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट है जो भी ऑर्गेनिक हनी पर रैंक कर रहे हैं. तो आपको करना क्या है बेसिकली कि यहां जो आपको सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स है इनको नेचुरली अपने टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड करने हैं. यहां पर ये वही स्पेसिफिक कीवर्ड्स है जो ऑलरेडी टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स के लिस्ट में एडेड है. ओके, सो गाइस ये टूल ना टिपिकली सजेस्ट करता है आइडियल कंटेंट लेंथ. तो यूजुअली 1500 प्लस वर्ड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स. यहां पर हेडिंग स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है. इस चीज का भी रिकमेंडेशन आपको ये प्रोवाइड कराता है कि S2 कितने होने चाहिए, S3 टैग्स कितने होने चाहिए, एक्सटर्नल लिंकिंग कितनी है, इंटरनल लिंकिंग कितनी है, कॉम्पिटिटर्स के पास कितने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग्स अवेलेबल है. यहां पर रीडेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स इन सजेशंस को इंप्लीमेंट करने के बाद आपका कंटेंट मोर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है और गूगल को बेटर सिग्नल्स मिलते हैं कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल है. यहां पर इंप्लीमेंटेशन होने के बाद गूगल सर्च कंसोल में जाकर URL इंस्पेक्शन करके रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये इंश्योर करता है कि गूगल आपके चेंजेस को थोड़ा जल्दी इंडेक्स कर दे, क्योंकि चेंजेस तो आपने कर दिए बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो स्पेसिफिक चेंजेस उनके सर्वर में भी तो जाने चाहिए. तो इसलिए हमें इंडेक्सिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंडस्ट्री में जिन्होंने ये टेक्निक इंप्लीमेंट की है उनको कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. रैंकिंग टिपिकली 3 to 6 पोजीशंस इंप्रूव होती है. ऑर्गेनिक ट्रैफिक में 30 to 80% तक का ग्रोथ कॉमन देखा गया है. तो बाउंस रेट रिड्यूस होता है क्योंकि कंटेंट मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है. एसईओ में रिजल्ट का टाइमलाइन वेबसाइट की ऑथोरिटी, नीश और कंपटीशन पे डिपेंड करता है. किसी वेबसाइट को 2 to 3 वीक्स में रिजल्ट मिल सकते हैं, किसी को 6 to 8 वीक्स लग सकते हैं. इट
इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक्स यू कैन यूज, राइट। तो लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करते रहोगे तो यहां पर आपको रिजल्ट जो है वो जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी लो हैंगिंग फ्रूट कंटेंट रिफ्रेश टेक्निक जो आपकी वेबसाइट को बूस्ट कर सकती है। फ्री में आपको बस थोड़ा टाइम और डेडिकेशन लगेगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट पर ये टेक्निक अप्लाई नहीं की है तो अब कर लीजिए, क्योंकि एसईओ में छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन भी बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। और हां, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी वेबसाइट का सबसे बड़ा एसईओ चैलेंज क्या है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप अप स्किलिंग।